Okay, dear students, today I will teach you 11th class first poem from Hornbill textbook, A Photograph by Shirley Tolson. Shirley Tolson, A Photograph आज हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा be alert, be active and try to understand the poem in detail manner, okay? अब पहले बात करते हैं कि शेरली टोल्सन जो है एक मॉडर्न पोइट है और इन्होंने अपनी जो राइटिंग है उसमें मोस्टली कंटेम्प्रेरी इश्यूज को अराइज किया है। तो यहाँ इस पोइम में आपको 3 बातें समझने की हैं, 3 things to understand in this poem. So be cautious. I tell you 3 things. First thing is photograph. Second, story about photograph. And third is the acceptance of reality. तीन चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो 3 चीजों में पहले मैं जैसे ए फोटोग्राफ क्या होता है तो मैं ये नहीं बताऊंगा आप बच्चों को कि ए पिक्चर दैट इज टेकन विद कैमरा, नो। अब यहाँ पर आपको ये इस फोटोग्राफ के टाइटल को देख करके इसको डिकोड करना है, इसको खोलकर देखना है कि एक इमेज अपने माइंड में करना है, इमेज जगाए माइंड में कि फोटोग्राफ किसकी हो सकती है। तो यहाँ पर आप बच्चों को एक अपने आप में अपने माइंड में टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग पावर यू हैव टू नो कि व्हाट अबाउट द फोटोग्राफ इज, हुज फोटोग्राफ इट इज, किसकी फोटो है, किसके बारे में है, क्या है ये। तो फोटोग्राफ पे जैसे हम सीधे बताएं आपको तो जैसे मैं नहीं बताऊंगा तो बच्चे सोचेंगे कि फोटो हो सकती किसी बच्चे की है, चाइल्ड फोटोग्राफ, अंकल फोटोग्राफ, मदर फादर फोटोग्राफ। तो ऐसे आपको अपने माइंड के ऊपर यू हैव टू पे अटेंशन, यू हैव टू गो डीप टू अंडरस्टैंड द टाइटल ऑफ द पोइम, ओके? फिर पोइम में क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे देखिए ध्यान दे, फोटोग्राफ क्या बता रहा है आपको, एक कोई विजुअल हिस्ट्री बता रहा है, विजुअल हिस्ट्री ऑफ पास्ट या विजुअल हिस्ट्री ऑफ इवेंट बता रहा है। यही फोटोग्राफ जैसे वहां रखा है तो क्या बता रहा है, कोई स्टोरी बता रहा है पास्ट की, यानी विजुअल हिस्ट्री ऑफ पास्ट। अब ये कहोगे कि हिस्ट्री की क्या जरूरत क्या होती है, तो कनेक्टिविटी विद द हिस्ट्री इज मस्ट टू लीड लाइफ, बिकॉज द हिस्ट्री इज द ओनली थिंग, ओनली सब्जेक्ट दैट लीड्स अस हाउ टू लीड लाइफ, एंड पोएट्री इज रिलेटिंग टू लाइफ that tells us how to live life, what is life and what is life about. So okay, तो फर्स्ट थिंग फोटोग्राफ में आपको क्या देखना है कि ये पोइम किसके बारे में है। ये स्टोरी है, विजुअल स्टोरी ऑफ इवेंट। तो कौन सी विजुअल स्टोरी है कि वहां पर जैसे मैंने ये पोइम जैसे आप अपनी बुक्स लेकर के बैठ जाएंगे कि उस कार्डबोर्ड यानी उस पिक्चर में ये दिखाया है कि वो मदर है, वो अपनी कजन के साथ में सी बीच के ऊपर गई हुई है, वो पानी में कूद रहे हैं, इस तरह से है ये स्टोरी। तो आप ये देखोगे कि वो टाइम और स्पेस को वो स्टोरी दिखा रही है। किस टाइम की बात है, जो वो 12 साल की थी। स्पेस कहाँ का है, सी बीच का है, तो टाइम और स्पेस को दिखा रही है। स्टोरी विजुअल हिस्ट्री दिखा रही है कि उस स्टोरी की, उस पिकनिक की, उस जर्नी की, जब वो पोइट की मदर जो है वो सी बीच पे गई है, उसकी कजन 2 कजन साथ हैं और वो पानी के पास में खूब हंस रही हैं, खेल रही हैं, जंप लगा रही है, और उस समय उनका अंकल उसको पिक्चर को कैप्चर कर रहा है कैमरे के माध्यम से। तो इस तरह की जो, और वो बड़ी खुश हैं। तो ये तो हिस्ट्री बता दिया। फिर दूसरा जो स्टोरी है वो क्या आएगी, कनेक्शन ऑफ, विजुअल कनेक्शन ऑफ लाइफ। उस स्टोरी का क्या कनेक्शन है लाइफ के साथ में,
विजुअल कनेक्शन ऑफ विद लाइफ, यानी उस स्टोरी का हमारे जीवन से क्या संबंध है। तो वो राइटर 20-30 साल के बाद में, जैसे सम 20-30 ईयर्स लेटर देख रहा है, उस फोटो को देख रहा है, तो सोच रहा है कि 20-30 साल तो पहले बचपन की बातें हैं, वो 12 साल की थी। तो 30 साल के 20 या 30 साल के बाद में उस फोटो को देख कर रहा है, तो सोच रहा है कि तू क्या हो गया, तो बड़ी हो गई है, यू हैव बिकम ओल्ड एंड गोइंग टुवर्ड्स द ओल्ड एज। तो वो क्या सोचती है कि चेंज आ गया हम में। तो दूसरी स्टोरी हमें बताती है चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर, कि आदमी में चेंज आएगा। ह्यूमन बींग्स आर सब्जेक्टेड टू चेंज, नेचुरल थिंग्स नहीं होती हैं, वो आगे मैं बताऊंगा आपको। थर्ड जो लास्ट का जो स्टेंजा है, इस स्टेंजा के अंदर जैसे पोइट जो है वो अपनी मदर के ऊपर से एक लास्ट लाइन आती है, साइलेंस साइलेंस, चुप हो जाती है कि अब क्या करें, मदर है नहीं, सही वो पास्ट अवे हो गई होगी, और दो उसकी कजन है बेटी डोली, दे माइट हैव बीन डाइड पास्ट अवे मे बी। तो उसको रियलिटी का क्या एहसास होता है कि डेथ इज सब फॉर एवरीवन, डेथ इज मस्ट, डेथ कम्स टू एवरीबॉडी। तो उसे ये तब वो चुप हो जाती है कि अब जो है वो हमें स्वीकार करना है। तो इस तरह से ये जो फोटोग्राफ है, ये आपको 3 फेजेस के अंदर आपको पढ़ना है कि पहले वो फोटोग्राफ क्या है, तो उसको अपने अपने माइंड से सोचेंगे, डीप अंडरस्टैंडिंग टू डिकोड द टाइटल। सेकंड क्या है, कनेक्शन ऑफ लाइफ क्या है उस स्टोरी का, और थर्ड क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, यानी सच्चाई को मानना ही पड़ेगा आपको। तो क्या है कि यहाँ पर जैसे जो जो फोटोग्राफ जो पोइट है, वो अपनी मदर को देख रही है, मदर फोटो को देख रही है, बड़ी खुश होती है, लेकिन फिर वो चेंजिंग को सोचती है। तो कई बार फोटो को देख करके फोटो बिकेम इम्पोर्टेंट फॉर अस, बिकॉज वी रिकलेक्ट आवर पास्ट मेमोरीज को रिकलेक्ट करते हैं हम। तो हर आदमी की इच्छा होती है ये कि हम अपने पास्ट को देखें। तो क्या ह्यूमन डिजायर्स जो होती हैं वो मरने वाली नहीं होती हैं। तो ये एक आदमी की डिजायर होती है, इट इज ए टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन डिजायर टू कीप मेमोरी थ्रू फोटोग्राफ, इसलिए हम फोटोग्राफ रखते हैं। अब इसके अंदर 2-3 बातें आपको मैं समझाता हूँ कि एक लाइन आती है कि टेरिबली ट्रांजिएंट फिट, ये लाइन आती है। तो यहाँ क्या कहना चाहता है कि ह्यूमन जो लाइफ है वो टेरिबली ट्रांजिएंट है। ह्यूमन लाइफ इज टेरिबली ट्रांजिएंट, मीन्स इट इज नॉट परमानेंट, इट इज टेम्परेरी, फॉर शॉर्ट लिव्ड फ्लीटिंग लाइफ वी हैव। एक नेक्स्ट लाइन्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक लाइन आती है लेबर्ड ईज आती है यहाँ पर। तो यहाँ का क्या अर्थ है, लेबर्ड ईज का अर्थ है कि वी मस्ट लेबर हार्ड टू डील लाइफ, वी मस्ट लेबर हार्ड टू डील लाइफ, जो भी है, जैसा भी जीवन है, जो भी सर्कमस्टांसिस हैं, क्योंकि एक सर्कमस्टांसिस के बारे में भी आता है कि दिस सर्कमस्टांसिस, तो सर्कमस्टांसिस जो भी हैं आपके सामने, चाहे वो अच्छी हैं, गुड और बैड, व्हाट टाइप्स ऑफ सर्कमस्टांसिस यू आर फेसिंग, यू हैव टू लिव ऑन दोज सर्कमस्टांसिस। आपको उन सर्कमस्टांसिस में, उन परिस्थितियों में रहना ही पड़ेगा, आपको जीना ही पड़ेगा। जैसे नाउअडेज COVID-19 is going on throughout the world, but we have to face, it is our duty to face the challenge, to face the pandemic। तो हर सर्कमस्टांसिस में आदमी को जीना ही पड़ेगा। तो ये इस तरह से ये पोइम जो है आपको ध्यान करना है, इसका डीप मीनिंग लेना है कि ये पोइम फोटोग्राफ है क्या, तो ये एक विजुअल हिस्ट्री किसी इवेंट की बता रहा है। फिर कनेक्शन ऑफ लाइफ क्या है, तो साइकिल ऑफ लाइफ को भी दिखा रही है। साइकिल ऑफ लाइफ क्या है कि जैसे पहले वो बच्ची होती है, बचपन होता है, फिर वो 20-30 साल के बाद बड़ी हो जाती है, फिर वो मर भी जाती है लास्ट स्टेंजा में, तो साइकिल ऑफ लाइफ। तो दिस लाइफ विल गो ऑन, चलता रहता है।
ओके, आज इतना ही, इनफ फॉर द डे. In the next class I will tell you about the second poem. Thank you. Okay.